पेपर तक में आज जैसे कि आपको पता है कि हम लोग विद निमोनिक से यूपी जीके प्लस हिंदी दोनों चीज़ें शुरू की हैं। तो आ जाइए, आपको पर्यायवाची जो आपको डेली की पर्यायवाची की 10 पर्यायवाची आपको दिए जाएंगे विद ट्रिक के साथ, विद निमोनिक के साथ आपको सिखाए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पानी। पानी का पर्यायवाची होता है अम्बु, जल, नीर, पयो, बारी, तोय, अप, पाथ, अम्ब, आब, उदक, जीवन, सलिल। मैक्सिमम ये सभी लोगों को याद होता है पानी का, ठीक है। तो सबको पानी का तो याद होता है, ये नहीं है तो एक बार इसको याद आप लोग कर लेंगे, ठीक। अब बादल का देखो। बादल में क्या है, हमेशा ये देखना कि पानी के पर्यायवाची में दा या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। क्या? दा या धर। देखना, दा मतलब होता है देने वाला, धर मतलब होता है धारण करने वाला। जो बादल होते हैं या तो वो पानी धारण करते हैं, इसलिए पानी हम लोगों को देते हैं। तो बादल में क्या हो जाएगा, देखो उसमें खुद दा लगा है, तो आप समझ जाना कि बादल में क्या होता है, दा। तो एकदम दास में आ जाएगा। अब इसके पर्यायवाची देख लो। पानी का होता है अम्बु, होता है तो अम्बु में दा लगा दिया। जलद में जलद हो गया, नीरद हो गया, पयोद हो गया, वारिद हो गया, तोयद हो गया, अम्बुधर हो गया, धराधर हो गया, जलधर हो गया, बारिधर हो गया, मेघ हो गया, अब्र हो गया, घन हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, आगे किसके हैं, कमल के पर्यायवाची। कमल में क्या होता है कि हमें ये देखना है जा। पानी के पर्यायवाची में जा लगा देते हैं। जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। कमल में क्या होता है, जा लगा देते हैं पर्यायवाची में। किसके पर्यायवाची में? पानी के पर्यायवाची में जा लगा देते हैं, तो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो देखना, अम्बु होता है पानी का, जा लगा दिया, अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसज, सरोज, सरोहु। ये ठीक है, ये आपको याद करने हैं। कुछ आपको ट्रिक्स याद हो गए हैं, ये आपको 2-3 बार आप इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं समुद्र के पर्यायवाची। समुद्र के पर्यायवाची में क्या है कि इसमें आपको धी लगाना है। क्या लगाना है? धी। पानी के पर्यायवाची में आपको धी जोड़ना है। तो आपके जो उसके समुद्र के पर्यायवाची आ जाएंगे, धी जोड़ दो या फिर निधि जोड़ दो। धी जोड़ दो या फिर निधि जोड़ दो, ठीक। दो चीज़ें आपको जोड़नी है। क्या जोड़नी है आपको? धी पानी के पर्यायवाची में या फिर निधि। तो आपका क्या हो जाएगा, समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। देखिए, अब देखते हैं। ये देखना, अम्बुधि, अम्बु पानी का हो गया, जलधि, नीरधि, पयोधि, बारिधि, तोयधि, क्षीरधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, नदीस, सागर, सिंधु, ठीक। ये आपको याद हो जाएगा। क्या? पानी के पर्यायवाची में निधि या धी जोड़कर समुद्र का पर्यायवाची बना दिया जाता है, ठीक। आपको ये याद करनी है, छोटे छोटे पॉइंट है, इससे याद हो जाएंगे आपको। आगे देखते हैं इंद्र। इंद्र में क्या है, आपको ये देखना है। इन देव के पर्यायवाची में देखो, इंद्र को क्या बोलते हैं, देवपति, देवेंद्र, ठीक है। भगवानों को भगवान इस टाइप का ऐसा मतलब बोलते हैं। तो देव मतलब भगवान के पर्यायवाची में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर जोड़ देते हैं, ठीक। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो नाम था सची। इनकी पत्नी का नाम था सची। तो सची की ये पति हुए तो सची। सची के पर्यायवाची में अगर लगा देंगे तो पति के लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। सची के पर्यायवाची में अगर सची के साथ अगर पति के पर्यायवाची लगा दिए जाएंगे तो किसके बन जाएंगे, इंद्र के पर्यायवाची, क्योंकि इंद्र की पत्नी का नाम ही क्या था, सची था। देव के पर्यायवाची में पति लगा दो, इंद्र लगा दो, ईश लगा दो, ईश्वर लगा दो। और सची के में सिर्फ क्या लगाना है, आपको पति लगाना है, ठीक। आगे देख लो, गणेश भगवान के में अभी गणेश चतुर्थी भी बहुत चल रहा है। देखो, गणेश के में क्या है कि मतलब पार्वती के पुत्र थे। गणेश की माता जी का नाम क्या था, पार्वती जी मैया था। तो पार्वती के पुत्र थे, तो पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची लगा दो तो क्या बन जाएगा, गणेश के पर्यायवाची बन जाएंगे। सिंपली तो है। देखो, उमा, गणेश पार्वती का हो गया, सुत मतलब होता है बेटा, पार्वती पार्वती का होता है, नंदन मतलब बेटा, भवानी पार्वती का होता है, नंदन मतलब बेटा, पार्वती पार्वती का होता है, सुत मतलब बेटा, ठीक। अब आगे देख लो, जो नॉन कॉमन से होते हैं, हैरम, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर। ये तो आपने लंबोदर तो सुना ही होगा, लंबा है उदर जिसका अर्थ हाथ, गणेश। वक्रतुंड, महाकाव्य, ये आपने देखा होगा। सब अच्छे कामों पे हम लोग गणेश जी को ही याद करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि पुत्र के पर्यायवाची। पुत्र के पर्यायवाची में कौन कौन से हैं, अंगज, अपत्य, आत्मज, कुमार, तनय, तनुज, नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत।
इसको 3-4 बार बोलो मेरे साथ। अंगज अपत्य आत्मज कुमार तनय तनुज नंदन बालक बेटा लड़का लाल वत्स सुत। ये आप 3-4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब गंगा का देख लो। गंगा क्या हमारे लिए देवी देवी है ना, गंगा देवी है ना। तो हमेशा देखना देव स्वर्ग और सुर के पर्यायवाची में नदी के पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो किसके आ जाते हैं पर्यायवाची, गंगा के आ जाते हैं, क्योंकि गंगा नदी हमारे लिए देवी के तुल्य है, देवी जी ही है। हम गंगा जी को क्या बोलते हैं, माता बोलते हैं। तो देव स्वर्ग और सुर, सुर मतलब भी देवता होता है, ये आपको हम बता दें, सुर मतलब होता है देवता। के सुर के पर्यायवाची में नदी के पर्यायवाची जोड़कर किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, गंगा जी के पर्यायवाची बन जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। जहनवी त्रिपथगा भागीरथी मंदाकिनी विष्णुपति देवनदी देवापगा। देखो देव देव हो गया और नदी के पर्यायवाची हो गया। देव आपगा देखो नदी का पर्यायवाची हो गया। सुर तरंगणी देखना नदी का पर्यायवाची हो गया। सुर सुरसरी मतलब देखो नदी का हो गया। सुरसरता नदी का हो गया। स्वर्ग तरंगणी नदी का हो गया। तो ये चीज़ें आपको कॉमन है, आप ये समझना। बेसिक ट्रिक है कि हमेशा प्रायः स्वर और सुर के पर्यायवाची नदी के पर्यायवाची जोड़ देते हैं। आपको 2-3 बार याद देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और डेली डोज आपको चलेगी ये 10 दिन तक, आपको पूरे पर्यायवाची आप भूलेंगे नहीं कभी ज़िंदगी में, याद करा दी जाएंगे। आगे देखते हैं नदी के पर्यायवाची। नदी के क्या है, सरिता आपगा। देखो आपगा भी यहाँ जुड़ा आपने देखा होगा, स्वर्ग आपगा। तो सरिता यहाँ पे आपने जुड़ा हुआ देखा था। तो सरिता आपगा कल्लोलनी तटनी तटी तरंगणी दरिया निम्नगा पैसनी प्रवाहिनी शैवालिनी और सलिला। ये आपके किसके हो गए, नदी के। कामदेव के देख लो। कामदेव में कुछ नहीं है, आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। कुसुम के पर्यायवाची में बाण के पर्यायवाची जोड़कर, मछली के में ध्वज। देखना कुसुम के में बाण के, मछली के में आपको ध्वज। है ना, मछली अपने यूपी के उसमें यूपी प्लस की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपने देखी होगी सिंबल में मछली हैं 2, एक तीर धनुष में 2 मछली और वृक्ष का नाम आप बताएंगे। ठीक, तो आपको तो पता ही होगा मछली के साथ क्या आएगा, ध्वज। ये आप समझ गए क्योंकि वो हमारे यूपी प्लस के सिंबल में है। प्राय कुसुम के पर्यायवाची में बाण के, कुसुम मतलब होता है फूल और बाण के पर्यायवाची में देखते हैं आगे। कामदेव का अनंग कंदर्प मदन